रात के करीब 2 बज रहे थे। लॉज के सारे लोग सो रहे थे। चारों ओर सुनसान छाया हुआ था। रमेश बेड पर किताब रखकर गर्लफ्रेंड से चैटिंग कर रहा था। ये ऐसा पिछले 2 साल से करते आ रहा था। रमेश के पिताजी एक रिक्शा चालक थे। कड़ी धूप में रिक्शा चलाकर अपने बेटे को कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए पटना भेजे थे। महीने के हर 1 तारीख को रमेश के पिताजी ट्यूशन फी और रूम रेंट और खाने पीने के खर्चा भेजा करते थे। एक दिन की बात है, अचानक रमेश की माँ फोन करके कहती है कि बेटा, पिता की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। इतना सुनते ही रमेश भाग भाग कर हॉस्पिटल पहुंचा। वहां जाकर देखा कि डॉक्टर के आगे उनकी माँ हाथ जोड़ रही थी और कह रही थी कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन कीजिए, मैं 5 लाख नहीं 10 लाख दूंगी, लेकिन मुझे वक्त चाहिए, प्लीज आप ऑपरेशन कीजिए, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। मैं एक रिक्शा चालक की पत्नी हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब हर बार एक ही बात कर रहे थे कि आपको पहले एडवांस पेमेंट करना ही होगा, तभी ऑपरेशन शुरू हो सकता है। रमेश की माँ गांव के सभी लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं किया। ये सब देखकर रमेश की आंखों में आंसू नहीं रुक रहा था और पैसे की कमी के कारण अपने पिताजी को हमेशा के लिए खो दिया। रमेश चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि माँ, ये सब मेरे वजह से हुआ है, मैं उतना काबिल नहीं बन पाया जितना अभी तक मुझे बनना चाहिए था। रमेश अपने आप को कोसने लगा और कहने लगा कि काश मैं अच्छे से पढ़ाई किया होता, अच्छे से मेहनत किया होता, आज मेरे पास जॉब होता, कुछ कर रहा होता और मैं अपने पिताजी को बचा पाता। दोस्तों, आपके साथ कब क्या और कौन सी घटना हो जाए पता नहीं चलता, इसलिए अभी जो कर रहे हो और जिस काम के लिए आए हो, जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका गोल है, उसको पाने के लिए जी जान लगा दो। कोई तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा दुख दर्द इमोशन नहीं समझेगा। कोई पूछेगा तो इतना ही पूछेगा कमाते कितना हो। घर वालों ने तुम्हें नाम दिया है, अब पहचान तुम्हें अपने दम पर बनाना है। अपने काम के प्रति इतनी ईमानदार बनो कि दूर दूर तक वो सफलता नजर ना आए। प्यार का सहारा लोगे तो एक दिन बर्बाद हो जाओगे। अपनी शान और पहचान बनानी है तो मेहनत का सहारा लेना ही होगा, जी जान से मेहनत करना ही होगा। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ो। देखो, समय तो तेजी से निकल ही रहा है। अगर वक्त के साथ मेहनत नहीं की, जिंदगी के एक एक महीने, एक एक हफ्ता, एक एक दिन, एक एक घंटे की वैल्यू नहीं की, साल के साथ साथ आपकी आधी जिंदगी कब निकल जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। याद रखना, कमजोर तू नहीं, तेरा डिसीजन है। तुझे तेरी डिसीजन से भी ज्यादा जिद्दी बनना पड़ेगा। याद दिला खुद को कि तुझे तेरी मंजिल बुला रही है। खुद को ऐसा बना कि तेरी मजबूरी भी तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता लगे। देखो, आपका इस धरती पे आना आपके हाथों में नहीं है और जाना भी आपके हाथों में नहीं है, लेकिन इसके बीच का सफर तो आपके ही हाथों में है। तो क्यों ना कुछ बड़ा करके जाए। अरे, तुम्हारी जिंदगी में सभी दुखों का नाश होगा अगर तुम्हारा संघर्ष सबसे महान होगा। अपने जीवन को इतना महान बनाओ कि आपकी जीवनी सुनकर दूसरे लोगों को महान कार्य करने का प्रेरणा मिले। रास्ते कभी खत्म नहीं होते दोस्त, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। अगर तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। यूं ही किनारे में बैठकर कोई गोताखोर नहीं बन सकता। सफलता तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होता। इस रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आएगी जो आपको रास्ता रोकना चाहेगी, लेकिन आप रुकना मत, बस चलते जाना। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो।